हेलो एंड हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग मैजिक। फिर से आपका एक बार बहुत स्वागत है। और आज मैं नया नर्सिंग फाउंडेशन का एक न्यू टॉपिक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक नर्स को या फिर एक मेडिकल स्टाफ को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है? ड्रग मतलब दवा और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से, किस रास्ते से, किस रूट से उस दवा को पेशेंट को देने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ड्रग्स क्या होता है। एनी केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड एज ड्रग्स, यानी कोई भी रासायनिक केमिकल कंपाउंड को हम ड्रग्स कह सकते हैं। ठीक, बट सारे ड्रग्स जो होते हैं आप इंसानों के ट्रीटमेंट में नहीं यूज कर सकते, पेशेंट्स को नहीं दे सकते। ठीक है, मेडिसिन क्या होता है? एनी केमिकल कंपाउंड यूज फॉर द थेराप्यूटिक पर्पस। थेराप्यूटिक पर्पस मतलब क्या होता है? पेशेंट के इलाज के लिए। ठीक है, मरीज के इलाज के लिए जो भी दवाएं आप दे सकते हैं वो सारा आपको, उस चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं? मेडिसिन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है मॉर्फिन सल्फेट। किस लिए यूज होता है मॉर्फिन सल्फेट? यूज टू रिलीफ पेन, यानी पेन किलर का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का मेथड क्या होता है? ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको क्लियर हो गया है। इट इज़ ए मेथड टू प्रोवाइड ड्रग इनटू दी बॉडी, यानी ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी को भी दवा दे सकते हो। ठीक है, बॉडी में मेनली दो टाइप का ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पैरेंट्रल रूट से होता है और नॉन पैरेंट्रल रूट्स। पैरेंट्रल रूट बेसिकली क्या होता है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आर्टिफिशियल होल, यानी आप बॉडी में क्या करोगे, उसको सुई के द्वारा या फिर आर्टिफिशियली होल करके आप क्या करोगे, उस दवा को पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बट नॉन पैरेंट्रल रूट क्या होता है? नेचुरल होल्स जो हमारे हैं, जैसे नाक, कान और आपके माउथ हो गई, वजाइना, यूट्रस, ये सारी जगह जो भी होल्स वाली जगह है जहाँ से नेचुरल ओपनिंग है आपके बॉडी की, वहाँ से आप उसे दे सकते हो। नॉन पैरेंट्रल रूट के अंदर वो आ जाएगा बेसिकली। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉन पैरेंट्रल रूट होता क्या है। नॉन पैरेंट्रल रूट लिखा है, देखिए, रूट इन विच मेडिसिन इज गिवन इनटू द बॉडी थ्रू वेरियस ओपनिंग दैट आर जनरली नेचुरल इन बॉडी, यानी मैंने जैसे बताया कि बॉडी में जो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं उससे हम इस रूट से दवा दे सकते हैं। अब इसमें भी ढेर सारी जगह है, कौन से जगह से आप क्या दे सकते हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका सबसे मोस्ट कॉमन ओरल रूट। ओरल रूट मेनली क्या होगा, आप मुंह से दवा जो देते हैं, छोटे बच्चों को मेनली देते हैं हम लोग, वो आपका हो जाएगा ओरल रूट। लिखा है देखिए, मोस्ट कॉमन रूट इन विच द मेडिसिन रीचेज द स्टमक एंड गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट। मेनली क्या है, इसमें आप मुंह से दवा देंगे, पेशेंट के पेट में जाएगा, पेट में जाने के बाद वो दवा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जिस जो काम है उस दवा का वो उसका काम करेगा। सेकेंड रूट है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट क्या होता है? इट इज़ अ मेथड इन विच अ टैबलेट इज प्लेस्ड अंडर द टंग फॉर फास्ट एब्जॉर्प्शन सिंस देयर आर मोर ब्लड वेसल। मेनली इस रूट में क्या होता है, सबलिंगुअल रूट में कोई भी दवा को आप पेशेंट के जीभ यानी टंग के नीचे रखते हो कुछ देर के लिए। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि जीभ के नीचे क्यों रखते हैं दवा, हम तो डायरेक्ट उसको ओरल रूट से भी दे सकते हैं। फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए आपके जीभ के नीचे आपने देखा होगा, यानी टंग्स के नीचे ढेर सारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो जल्दी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई दवा रखी हुई है तो वो क्या होगा, जल्दी से डायरेक्ट आपका ब्लड वेसल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो भी दवा वो जल्दी से आपके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो NGT यानी नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, थर्ड रूट देखते हैं, जिसमें थर्ड रूट क्या है, बकल रूट। व्हेन द ड्रग इज प्लेस्ड इन बिटवीन दी चिक्स एंड द गम इट इज कॉल्ड एज बकल रूट। बकल रूट, बकल कैविटी किसे कहते हैं हम? मेनली जो आपका मुंह होता है, ओरल कैविटी होता है, उसी को हम बकल कैविटी बोल सकते हैं, जिसको आप लोगों ने एनाटॉमी में एक बार में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें मेनली दवा कहाँ आप रखते हैं? गम्स और चीक के बीच में। गम्स किसे कहते हैं? आपके जो दांत के मसूड़े होते हैं उसे हम गम्स कहते हैं। ठीक है, और चीक कहाँ पे होता है? आपका गाल। आपके गाल और मसूड़ों के बीच में जो स्पेस होता है आपके मुंह के अंदर, वहाँ पे आप इसमें क्या कर सकते हैं, दवा यानी ड्रग्स को रख सकते हैं, जो आपका काम करेगा बकल रूट में। नेक्स्ट रूट है इंस्टिलेशन रूट। व्हेन द ड्रग इज इंसर्टेड इन द बॉडी कैविटी इन लिक्विड फॉर्म, यानी क्या है, इसमें कोई भी दवा जो लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाएगी, उस रूट को, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इंस्टिलेशन रूट। एग्जाम्पल में ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, आप लोगों ने, सब लोग ने देखा होगा ना, ईयर ड्रॉप पानी के फॉर्म में होता है, आई ड्रॉप जो हम लोग आंखों में डालते हैं तो वो सारा लिक्विड फॉर्म में होता है और वो इसी रूट से आप बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट
फिफ्थ रूट आपका एडमिनिस्ट्रेशन का इनंशन रूट या फिर ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। क्वेश्चन आता है ट्रॉपिकल एप्लीकेशन तो सबको समझ में आ जाता है, बट इनंशन रूट क्या होता है ये किसी को भी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ट्रॉपिकल मतलब बॉडी के ऊपरी त्वचा पे यानी सरफेस पे। व्हेन अ क्रीम, जेली, लोशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन थ्रू रबिंग कॉल्ड एज इनंशन। मतलब क्या है? कोई भी क्रीम, आपको चोट लग जा रही है, बाम लगा रहे हो आप, ठीक है, कोई भी ऐसा आप लगा रहे हो जो भी आपके बॉडी के ऊपर यानी ऊपरी स्किन पे आप लगाते हो, बाम हो गया और विक्स हो गया, सारी चीज़ें आपकी, जेली हो गई, क्रीम्स हो गई, लोशंस लगाते हैं हम लोग, जो आपका ये ठंडियों का समय चल रहा है, ठीक, ठंडियों के समय में जो आप बॉडी लोशंस लगा रहे हैं वो क्या कर रहा है आपका ट्रॉपिकली, आप क्या कर रहे हो उसको बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, यानी स्किन की ऊपरी सतह पे, यानी आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सिक्स्थ रूट है इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन क्या होता है? इनहेल करना, एक्सहेल करना। कहीं आपने सुना होगा ना, जब आप लंग्स का एनाटॉमी पढ़ रहे होगे या फिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे, तो इनहेल मतलब क्या होता है? आप अंदर की तरफ सांस लेते हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या होता है? जो भी लंग्स से आप वापस उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। अभी वो एनाटॉमी नहीं देखेंगे, अभी हम लोग फंडामेंटल का देखते हैं। इनहेलेशन रूट, इट इज़ अ मेथड इन विच अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स, वेपर्स एक्सेट्रा। ये क्या होता है? इनहेलेशन का प्रोसेस। मतलब क्या है? इसमें क्या हो सकता है? मेनली हम लोग देखते हो जब आपको सर्दी होता है तो आप भाप लेते हो, पानी में आप कोई दवा डालते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक दवा देता है, बेसिकली आप क्या करते हो, दवा वो गोली रहता है, फिर कोई भी चीज़ हो सकता है, आप क्या करोगे, उसको पानी में डालते हो और उसका क्या करते हो, भाप लेने की कोशिश, जो भाप निकलता है उसको आप क्या करते हो, इनहेल करने की कोशिश करते हो। तो आप कौन सी चीज़ को कर रहे हो? इनहेलेशन रूट, यानी आप सांसों के द्वारा, इनहेलेशन के प्रोसेस के द्वारा आप जो मेडिसिन से, यानी जो दवा है, आप अपनी बॉडी के अंदर डालना चाह रहे हो। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ वाला है इंसर्शन। इंसर्शन मतलब क्या होता है? नाम से समझ रहे हैं, इंसर्ट करना, यानी कहीं पे फिक्स करना, इंसर्ट करना। इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर इन दी बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज इंसर्शन। यानी कोई सॉलिड फॉर्म में आप, जो कोई ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म यानी ठोस है वो ड्रग, आपको क्या करो, डायरेक्ट आप बॉडी कैविटी के अंदर उसको इंसर्ट कर रहे हो। मेनली एग्जांपल में आप देख सकते हो एनिमा। एनिमा आप क्यों देते हो, आप मुझे ज़रूर बताना अगर आपने एनिमा पढ़ा है। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन बनता है कि एनिमा क्या होता है, ठीक है। जिसको भी आंसर आता है इसका रिप्लाई ज़रूर करेगा। एंड सपोजिटरी, सपोजिटरी के बारे में बताना है कि ये दवा कहाँ यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल में कॉपर टी इन यूट्रस। इम्प्लांटेशन में मेनली आपका इंसर्शन की तरह ही है। इसमें क्या होता है, समझो कि कोई ड्रग्स होता है, उसको कोई दवा होती है, उसको क्या करते हैं, बॉडी कैविटी के अंदर आप इंसर्ट करते हो और वो एज इट इज़, जैसे वो फॉर्म में आप इंसर्ट करो वैसे ही फॉर्म में रहता है और अपना काम वो करता है। एग्जाम्पल में कॉपर टी या फिर CUT ऐसे आपने कहीं पर देखा होगा, ठीक है। तो कॉपर टी मेनली क्यों होता है कि पेशेंट, मतलब मेनली ये फीमेल यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कि प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाए, जिसको भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव करनी होती वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन मेथड से कॉपर टी का यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है आपका नॉन पेरेंटल रूट का इनसफोलेशन रूट। ये मेनली क्या होता है? इट इज़ अ मेथड इन विच अ गैस पाउडर और वेपर इज एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी कैविटी और वुंड थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड एज इनसफोलेटर। ये मेनली इस मेथड से ड्रग्स देने के लिए, यानी इनसफोलेशन मेथड से किसी को दवा देने के लिए आपको इनसफोलेटर मशीन आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनसफोलेटर मशीन के द्वारा दवा आप दे सकते हैं। आपका दवा गैसियस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में एंड वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑल अबाउट आपका है नॉन पेरेंटल रूट। कल एक और नया वीडियो आएगा जिसमें मैं पेरेंटल रूट के बारे में डिस्कस करूंगी। आपको अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इतने पॉइंट सफिशियंट है आपके नोट्स के लिए। नोट पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। अगर आप इस चीज़ को समझ के इतना भी पेपर में लिखते हो तो आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको को नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाओ इस पे ज़रूर सजेशन करें। और अगर आपको नॉन पेरेंटल रूट में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं।